नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो रेप केस हुआ है, उस पे ममता बनर्जी एक नया कानून लेकर आई। क्या है बंगाल का नया कानून? तो ममता बनर्जी ने एक कानून बनाया है, जिसका नाम है अपराजिता कानून। भारतीय न्याय संहिता में ये बिल पहले से है और पूरे देश में लागू है, लेकिन ममता बनर्जी इसमें संशोधन करना चाहती हैं और उनका कहना है कि जो भी अपराधी है, यानी रेप केस में जो भी व्यक्ति है, उसको सिर्फ़ 10 दिन के अंदर फांसी दे दी जाए। क्या यह संभव है? तो सिर्फ़ एक मज़ाक है, यानी जनता को गुमराह किया जा रहा है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ बलात्कार किया जाता है और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। पूरे पश्चिम बंगाल ही नहीं, भारत में विरोध प्रदर्शन चालू हो जाता है। ममता सरकार धीरे-धीरे घिरने लगती है। अब ममता सरकार क्यों घिर रही है? इसके पीछे का कारण है। तो पहले हम बता देते हैं आपको, भारतीय न्याय संहिता में पहले से है कि जो रेप केस है, उसमें फांसी दी जाएगी। लेकिन ये थोड़ा संशोधन करके ममता बनर्जी जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मंत्री हैं, वो संशोधन करके ला रही हैं कि 10 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी। जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें दुष्कर्म के जघन्य अपराध में फांसी की सज़ा है और सामान्य अपराध में, अगर सामान्य रेप केस हुआ है, तो उसमें आप फांसी की सज़ा नहीं दे सकते। ये हमारे संविधान में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे हम सज़ाएँ देने लगेंगे, तो हर रोज़ बहुत सारे केस होते हैं और बहुत लोगों को फँसा भी दिया जाता है। इनका कहना है कि नहीं, 10 दिन के अंदर फांसी दे देंगे। तो अभी जो डॉक्टर के साथ रेप केस हुआ है, उसमें सुबह डेड बॉडी देखी जाती है, शाम को 6 बजे पोस्टमार्टम हो जाता है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई है। यानी पोस्टमार्टम के 6 घंटे बाद एफआईआर लिखी जाती है, रात को साढ़े 11 या 12 बजे। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, वो काम करती है। अब दूसरी बात ये रहती है कि जो इसमें अपराधी अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन जो पकड़ा गया है, संजय राय, वो पुलिस का ही एक खुफिया बताया जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति को, चाहे पश्चिम बंगाल हो, यूपी हो, कहीं भी हो, हर जगह पुलिस एक अपना खुफिया रखती है, ठीक है? जासूस टाइप में। वो हर जगह की खबरें लाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप अपने साथ रखते हो, अपनी जेल में, थाने में उसको रहने-ठहरने की व्यवस्था करते हो, उसके साथ उठते-बैठते हो और वो अपराध से जुड़ा होता है, ठीक है? वो दारू पीने वाला व्यक्ति है, जब ऐसे लोगों के साथ आप उठो-बैठोगे, तो वो व्यक्ति बाहर ऐसे ही जुर्म करेगा, क्योंकि उसको पता है पुलिस हमारे साथ है, वो हर समय हमारे साथ रहेगी, चाहे जहाँ जुर्म करो। ख़ासकर यूपी की बात है, यूपी और पश्चिम बंगाल में, बिहार में ये ज़्यादा है कि ऐसे लोगों को पुलिस अपने साथ रखती है और तुम कहीं अपराध हो रहा है, उसके बारे में बताओ और हम आपको सनद देंगे, ठीक है? तो ऐसे लोग पूरे समाज में गंदगी फैलाते हैं, क्योंकि उनको पता है पुलिस विभाग में हमारा उठना-बैठना है, तो पूरे समाज को गंदा कर देंगे, ठीक है? और पुलिस उनके खिलाफ कुछ करती भी नहीं है अधिकतर, ठीक है? लेकिन इसमें इतना बड़ा केस है, पूरे इंडिया में उठा है, तो मजबूरी है उनकी। जो जो क्रिमिनल समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति से कानून बनता है। अब इसमें राज्य सरकार अगर चाहती है, तो कोई भी संशोधन कर सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार, यानी ममता बनर्जी, संशोधन करने जा रही हैं। लेकिन अगर आप कोई भी जज की माने, हाई कोर्ट की माने या जितने भी जानकार हैं उनकी माने, तो ये संभव नहीं है 10 दिन के अंदर फांसी दे दी जाए। क्योंकि हम बात करते हैं अगर निर्भया कांड की, तो कम से कम 5 साल लग गए थे फांसी देने में। सारी चीज़ें साबित हो जाती हैं, लेकिन आप फिर भी इतनी जल्दी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले एफआईआर लिखी जाती है, तो एफआईआर में ही लेट-लतीफ़ होती रहती है। फिर ये जाता है फास्ट ट्रैक मुकदमा, ठीक है? अगर जघन्य अपराध का है, रेप केस का है, तो फास्ट ट्रैक में चलता है। वहाँ पे हर रोज़ सुनवाई होती है। हर रोज़ सुनवाई होने में भी कम से कम 5 से 6 महीने या 1 साल तक भी लग जाता है। फिर उसमें अगर जो भी अपराधी है, फिर हाई कोर्ट में चुनौती देता है। हाई कोर्ट में जाने के लिए 30 दिन का समय होता है, तो उसमें भी 20-25 दिन लगा देता है। अब उसको सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहाँ पर भी वो 20-25-30 दिन लगा देता है। फिर धीरे-धीरे सुनवाई होती है। अब उसके बाद कम से कम 1 साल तो अब 1 साल के बाद, ये हमने कम से कम बताया, बहुत सारा टाइम लगता है इसके बीच में, ठीक है? क्योंकि कोर्ट आपके ही केस के लिए नहीं बैठी रहती है, लाखों हज़ारों केस हैं और किस तरीके से सुनवाई होती है आपको भी पता है। पूरी-पूरी उम्र आदमी की जेल में गुज़र जाती है, लेकिन फैसला उस पे अभी भी नहीं आता है। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं हमारे देश में, जिस पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप इस रेप केस के बारे में समझे होंगे, जो ममता बनर्जी कानून लाई हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है, यानी इसमें 10 दिन के अंदर फांसी हो ही नहीं सकती है, ठीक है? रेप केस हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे देश में और हमारे देश में या कहीं भी पूरे विश्व में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक जघन्य अपराध और एक सामान्य अपराध, दोनों में फ़र्क होता है। जघन्य अपराध में आप फांसी दे सकते हैं, बहुत सारी फिर, हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी फांसी सुना देता है, तो दया याचिका राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति अब जब तक उस पर फांसी की सज़ा मुहर नहीं लगा देते हैं, तब तक वो पड़ी ही रहती है और अधिकतर आपने देखा होगा, बहुत कम राष्ट्रपति फांसी की सज़ा सुनाते हैं। अगर जल्द की बात करें, तो प्रणब मुखर्जी जी, याकूब मेमन, अफजल गुरु, मोहम्मद कशाफ, इन लोगों को फांसी की सज़ाएँ सुनाई थी, लेकिन बहुत अरसे से ये पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।